हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करो आप लोग की स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी पूरा सिलेबस दो बार पढ़ा के हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करके रखा हुआ है। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी आप स्टैंडर्ड में हो, 10th में हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स एंड पूरा SST हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल से पढ़ सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट भी हमने अपडेट कर रखा है, या फिर डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो सब्जेक्ट है वो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो बस पढ़ते रहो, जितना हो सके अर्ली स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा कि यार नवंबर दिसंबर तक आप पूरा सिलेबस पढ़ के कंप्लीट कर दोगे, कंसेप्ट क्लियर कर दोगे, फिर आपका जनवरी एंड फरवरी बहुत धमाकेदार होगा, क्योंकि हम लाएंगे उड़ान बैच 2.0 आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। LMR रिवीजन, लाइव लास्ट मोमेंट रिवीजन करेंगे, मजा आएगा। उसके लिए समय है, लेकिन तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, जो हमने वीडियोस बना के आप लोग के लिए रखे हुए हैं। और आप लोग का जो डिमांड था प्रॉब्लम सेट का, वो भी स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। दोनों मैथ्स 1 मैथ्स 2 का एक चैप्टर का प्रॉब्लम सेट हो गया है। आज लेकर आया हूं मैथ्स 1 का अगेन चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट नंबर 2। आज पहला लेक्चर है जिसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि MCQ टाइप के होंगे, लेकिन MCQ बोलने के लिए उसके अंदर बहुत सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना। तो शुरुआत करेंगे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ एग्जांपल्स, फटाफट से देखेंगे। लेकिन अगेन एक चीज मैं बताना चाहूंगा जिसको नहीं पता है उसके लिए, कि हमने हमारे JR ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन के ऊपर एक बैच लॉन्च किया हुआ है, विश्वास बैच, जो कि एक पेड बैच है। ठीक है, उसका कुछ फीस है, बहुत ही मिनिमम फीस है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, और पूरे साल के लिए है। तो जरूर से हमारे ऐप पे चले जाना, उसमें पेड बैच के अंदर चले जाना। 10th के अंदर आपको एक विश्वास बैच दिखेगा। अगर आपको अच्छा लगे, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो जरूर से परचेस करना। बहुत सारी क्वालिटी एजुकेशन, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स एंड पूरा SST वहां पे हम पढ़ा रहे हैं, वो भी एकदम मजेदार तरीके से, एकदम फ्रेश तरीके से। तो चले जाना, जरूर से कर लेना। इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फॉलो करते हो तो कर लो, कनेक्ट हो जाओ, ताकि कुछ बातें वगैरह जो होगा, आपके अंदर जो डाउट होगा, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, प्रॉब्लम सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर, यानी MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वो सही ऑप्शन को आपको चूज करना होता है। लेकिन यार डायरेक्टली तो हम चूज नहीं कर सकते, उसको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यार बहुत सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है जनरली, वो क्या होता है, ठीक है, अगर आपको पता होगा, दैट इज नथिंग बट द ax² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, ये क्या है, ax² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या होता है, ये है आपका जनरल फॉर्मूला। तो अगर इसको हम लोग साइड में लिखे, अगर यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूं इसको, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा है जनरल फॉर्मूला। अरे भाई ये तो GF हो गया GF नहीं है, जनरल फॉर्मूला, याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब जनरल फॉर्मूला तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये चारों में से हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा जनरल फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, इस चारों को सबसे पहले हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन इसको ना, यहाँ पे मुझे ना स्पेस कम कर रहा है, तो इसको मैं साइड में कर देता हूं, यहाँ पे ऊपर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो x इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 माइनस 3x² इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x² इज x³ बनेगा। ये तो सीधी सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्यूब आ गया। मैक्सिमम जो पावर आएगा वो स्क्वायर ही होगा, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। मतलब ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x इज x² प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x इज 5x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार ये हो सकता है, लेकिन यार फिर भी और ऑप्शन है, उसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो n-1 इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखो 1/x², ये x² और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हो जाके ये हो जाएगा 1/x²। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, ये इधर हो जाएगा और ये उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा x³। तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब यही बच रहा था हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है हमारे जनरल इक्वेशन जैसा, कि x² प्लस 5x, अगर 2x को भी इधर लेके आ जाओगे तो x² प्लस 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो कि एक जनरल फॉर्मूला जैसे नजर आ रहा है। देखो जनरल फॉर्मूला जैसा नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी माय करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। कोई भी एग्जाम में ऑप्शन वगैरह आते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है आपका पहला ही क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, जिसमें 4 अलग अलग MCQ पूछते हैं अलग अलग चैप्टर में से। तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है, फिर आंसर को चूज करना है। ऐसा नहीं कि पीछे वाले को पूछोगे तेरा पता ना कितना, कौन सा है ऑप्शन नंबर, कौन सा है पता, वो बोलेगा ऑप्शन नंबर भी टिक कर दे, तू टिक कर दे, मैं टिक करके आ जाऊंगा, पता चला वो रॉन्ग है। तो यार अपने आप पे भरोसा रखो, आपको पता है ना यार, आप ऐसे थोड़ी ना उठा के आ गए एग्जाम में, आप प्रिपेयर करके आओगे ना, कंसेप्ट क्लियर करके आओगे। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो थोड़ा सा मेहनत करने में क्या प्रॉब्लम है, कर लो मेहनत, आ जाएगा आंसर कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, विच वन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है पूछा है। कंफ्यूज मत होना, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहली बात ये आप देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो x², अगर ये x² को भी इधर लाऊंगा तो -x² हो जाएगा, प्लस 4x
11 को भी इधर लाऊंगा तो -11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, पूरा कट गया एक दूसरे से, तो क्या बचेगा 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये तो यार इक्वेशन जैसा दिख ही नहीं रहा है, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम बाकी को भी क्रॉस चेक कर लेंगे। ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसमें स्क्वायर है तो कोई टेंशन नहीं, मतलब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 5x स्क्वायर 90, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर इधर आएगा तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि 2x माइनस 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 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना, इज इक्वल टू सॉरी -5 हो जाएगा, ये माफ करना, -5 इज इक्वल टू 0, -5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन पूछा कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें तो स्क्वायर ही नहीं है, गायब हो गया ना, कट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो इस प्रकार से सॉल्व करना, देखो इजी है, और आज आराम से कराऊंगा, ज्यादा एग्जांपल नहीं कराऊंगा, 4 से 5 एग्जांपल 6 एग्जांपल कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमें आराम आराम से जाना है। सेकंड चैप्टर हो जाएगा, 3-4 लेक्चर लगेंगे, सेकंड चैप्टर खत्म, ऐसे करते करते मैथ्स पार्ट 1 में ही कितने 6 चैप्टर, मैथ्स पार्ट 2 में कितने 7 चैप्टर खत्म कर देंगे यार। प्रॉब्लम सर बहुत जल्दी, मतलब 2-3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सिलेबस तो है ही आपके पास पूरा पूरा पढ़ाया हुआ, पूरा अपलोड किया हुआ, ठीक है, तो पढ़ते रहना बस। अगला एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। याद आ रहा है कुछ? रियल एंड इक्वल होता है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, k का वैल्यू निकालना निकालेंगे, मुझे पता है कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे सबसे पहली बात तो a और b और c का वैल्यू निकाल लो। यहां पे a का वैल्यू कितना है, कहां लिखूं बताओ, यहां पे लिखता हूं, चलो यहां पे लिखता हूं। यहां पे कितना है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू कितना है बताओ, b की जगह पे क्या है k, b का वैल्यू k, और c का वैल्यू क्या है k, c का वैल्यू भी क्या है k, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेंगे, b की जगह पे डाल दो k, तो k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 1, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय c का वैल्यू क्या है k इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय k इज 4k इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे आगे सॉल्व करते हैं, तो k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, बराबर, माइनस 4k उधर आ गया तो इज इक्वल टू 4k हो गया, एक के कैंसर और इसका स्क्वायर कैंसर, तो k इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर k का आ रहा है 4। ऑप्शन में k है क्या 4, ऑप्शन में k दिख रहा है क्या? हाँ, इसको ना एक और चीज कर सकते हैं, सिर्फ 4 भी नहीं आएगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे ना एक्चुअल में एक बच्चे गड़बड़ क्या करते थे, जो मैंने भी किया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा गड़बड़ मैंने किया है, जो कि जिसके वजह से मेरा आंसर पूरा रॉन्ग हो सकता है। अब यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे देखो दोनों में k कॉमन है, अगर मैं k कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और अब आप देखोगे तो k इज इक्वल टू एक बार 0 हो गया और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू माइनस 4 उधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, मतलब k का वैल्यू 0 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है। तो अब आप ऑप्शन चेक करो, 0 भी है 4 भी है, लेकिन 0 और 4 साथ में भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, डायरेक्ट सॉल्व करते थे तो सिर्फ 4 आता और ऑप्शन नंबर बी पे लोग टिक करके आ जाते हैं, लेकिन गलत हो जाता। ऑप्शन नंबर में मतलब सही से सॉल्व किया जाए, मेथड से सॉल्व किया जाए, 0 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है, तो 0,4 इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया सॉल्व ये भी बता दिया, करेक्ट, सिंपल है, इजी है। चलो आगे बढ़ जाए, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, फॉर √2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इजी है यार, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे abc का वैल्यू निकालो, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है √2, b का वैल्यू कितना है -5, ठीक है, और c का वैल्यू कितना है √2, ठीक है, ये है abc का वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। b कौन है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a कौन है √2 मल्टीप्लाई बाय c कौन है, c भी √2 है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, चलो -5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2, देखो ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 25 माइनस 8 इज इक्वल टू 17। तो ऑप्शन में चेक करो 17 है क्या, देखो ऑप्शन नंबर बी मेरा आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी मेरा 17 है, डायरेक्ट आंसर आ गया। कितना इजी होता है कंसेप्ट, अगर आपको पता है। इसमें पूछा था डिस्क्रिमिनेंट निकालो, अब जिसको पता ही नहीं है डिस्क्रिमिनेंट का मतलब, जिसने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसको तो समझेगा ही नहीं ना यार।
तो आपको सब चीज पढ़ना पड़ेगा। हमारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। तो पहले पहले आप जाके हमारे लेक्चर वीडियोस देखो, फिर ये प्रॉब्लम सेट अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा और आपको लगेगा कि यार क्या कितना सिंपल चैप्टर्स होते हैं मैथ्स के यार, इसमें तो मैं 99 मार्क्स निकाल सकता हूं, 100 में से 100 निकाल सकता हूं, लेकिन चलो 1 मार्क्स छोड़ ही सकते हैं ना, छोटा मोटा मिस्टेक हो गया, 2 मार्क्स निकाल सकते हैं, 3 मार्क्स निकाल सकते हैं, लेकिन 95 तो मैं पकड़ सकता हूं। तो 100 में से 95 निकालना इज वेरी मच पॉसिबल एंड बच्चों ने निकाला है भी। मैंने देखा जब रिजल्ट, हम ऑनलाइन थे, जब रिजल्ट वाले दिन जब लाइव थे तो आपने भी देखा होगा क्या कितने बेहतरीन तरीके से रिजल्ट हमारे बच्चों के आए हैं जिसने यूट्यूब से पढ़ाई की है और हमारे चैनल से खासकर पढ़ाई की है। करेक्ट है कि नहीं? तो यार बहुत अच्छी तरीके से निकाला पर, लेकिन मेहनत किया है। हमारा काम है पढ़ा के देना। अगर आप लोग अपने एंड से मेहनत नहीं करोगे तो शायद फायदा नहीं उस चीज का। मेहनत करना आपके हाथ में है, वो चीज आपको करके रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5वां एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। 5th एग्जाम्पल ट्राई करते हैं इसको, क्या है ये। देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रूट 3 और 5। इसमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट 3 और 5। देखो दो मेथड है सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड ये कि सभी में क्या करो, एक बार 3 डालो एक बार 5 डालो, x के जगह पे एक बार 3 डालो एक बार 5 डालो और सॉल्व कर लो। जिसका वैल्यू 0 दोनों कंडीशन में आ रहा है, मतलब वो हमारा आंसर है। और दूसरा कंडीशन ये है कि इसको हम लोग एज ए फैक्टराइजेशन जैसे मेथड निकालते हैं ना, रूट्स निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके हम रूट्स निकालते हैं ना, वैसे रूट्स निकाल लो। जिसका आ गया मैचिंग में आ गया वो आ सकता है। तो चलो मैं मैचिंग वाला बताता हूं। देखो सबसे पहले इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 15 को कैसे लिख सकता हूं, 15 को कैसे लिख सकता हूं, -5x। ठीक है, हाँ मतलब -15 को इस तरीके से ही लिखना है ना हमें, दो कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए। ठीक है, और प्लस करने पे क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए और प्लस करने पे आपका ये आ जाए -15 आ जाए। तो कैसे लिखोगे बताओ बताओ। एक सेकेंड सॉरी, ये दोनों ना 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर, माफ करना, मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर है, प्लस करके मल्टीप्लाई करके -15 आना चाहिए। करो कैसे आ जाएगा, देखो -5x -3x मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आ जाएगा। आप अगर आप देखोगे तो ये मतलब बन ही नहीं रहा है ना इक्वेशन कि 8x स्क्वायर जो हमें लाना है वो आ ही नहीं रहा है, मतलब हमारा ये इक्वेशन जो है वो आएगा ही नहीं। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो वो इक्वेशन बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये फायदा ही नहीं, मतलब इस चीज का फायदा ही नहीं है, ये बनेगा ही नहीं। सेकंड इक्वेशन उठाओगे तो इसमें बन रहा है क्या, देखो x स्क्वायर है तो x मतलब ये 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ना, 15x स्क्वायर। तो इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके 15 है और प्लस करके -8 है। तो देखो ये -5x अगर ले लूं, -3x ले लूं तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, -5x -3x -8x हो रहा है, -5x मल्टीप्लाई -3x 15x स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो -5x -3x इज द रूट। ठीक है, तो कैसे आएगा, x स्क्वायर -5x -3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x कॉमन, x -5, इसमें -3 कॉमन, x -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0 और x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3। तो 5 और 3 आ रहा है, मतलब 3 और 5 आ रहा है, तो मतलब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये रूट आ रहे हैं, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। करेक्ट, इस प्रकार से सॉल्व करना है। या तो पहला मेथड जो मैंने बताया वो और सिंपल है, इसमें आप हर एक में एक बार x के जगह पे 3 डालना, सॉल्व करना, अगर यहाँ पे 0 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया और 5 डालोगे यहाँ पे भी 0 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारा डायरेक्टली वही आंसर हो जाएगा। तो उससे भी कर सकते हो, ये हमारा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड वाला, उससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। अगले लेक्चर में पूरा कंटिन्यू करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे आप लोग को, और पूरा जो बचा हुआ एग्जांपल है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ द रूट्स -5। सबसे पहली बात तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था, -b/a। याद है कि नहीं, सम ऑफ रूट -b/a। ठीक है, याद है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा याद आ रहा है कि नहीं कुछ, तो वही सब चीज है जो आपने लेक्चर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत इजी लगा होगा। तो सभी का b और a निकाल दे, अगर हम ध्यान देंगे तो पहले इक्वेशन का b कितना है, -15। ठीक है, पहले का इक्वेशन कितना है, ये b होगा ना, ये a होगा, ये b होगा, c होगा, तो -b मतलब -15, ठीक है, अपॉन a 3a अपॉन 3, और ये पूरे का माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 15/3 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 आ रहा है, यहाँ पे -5 चाहिए, मतलब इक्वेशन नंबर 1 हमारा आंसर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, वैसे सेकंड का लेंगे तो ये माइनस तो पहले से फॉर्मूले में है, -b मतलब -5/a कितना है, 1 है, ऑप्शन ए 1 है। देख पा रहे हो आप लोग, बहुत ईजी है, देख पा रहे हो, बहुत ईजी है। तो -5/1 5 कितना होता है, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो -5/1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को, यहाँ पे कितना आ रहा है, -5/1 नहीं आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 5
ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा, इसको भी मिटाओ, ये भी आंसर नहीं है। फिर थर्ड वाला, इसमें भी आप देखोगे तो माइनस तो फॉर्मूले में ही है, b कितना है 3/1, तो ये 3/1 है, तो ये भी तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब बचा है चौथा, तो वही आंसर होगा, लेकिन उसको चेक करेंगे। देखो इसका b माइनस तो फॉर्मूले में ही है, माइनस b/a, तो b कितना है 15/a कितना है 3, तो -15/3 इज इक्वल टू -5, तो ये -5 आ रहा है, इसमें भी -5 है, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग को सिंपली क्या किया, -b/a सम ऑफ द रूट्स होता है, तो -b/a डाला, तो हम लोग का -5 जो आ रहा है, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यही हमारा आंसर है। करेक्ट है, सिंपल है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से और इजी तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी के साथ एंड करते हैं। छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम 2-2 3-3 4-4 एग्जांपल ऐसे करते करते सॉल्व कराएंगे, और जल्दी जल्दी 3-4-5 लेक्चर के अंदर हम ये पूरे प्रॉब्लम सेट को भी खत्म कर देंगे, जैसे हमने प्रॉब्लम सेट 1 को कंप्लीट किया था और मैथ्स पार्ट 2 का भी ऐसे कंप्लीट किया था। तो फटाफट से बस आप लोग एंजॉय करते रहिए। ये प्रॉब्लम सेट तो आपको देखना है, ये वीडियोस तो देखना है, लेकिन इसके पहले आपको पूरे चैप्टर्स जो लेक्चर्स के हमने वीडियोस अपलोड किए हुए आपके लिए प्रॉपर क्वालिटी वाले, वो सब चीज देख के खत्म करिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो ये प्रॉब्लम सेट नहीं समझेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पहले प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स देखिए जो हमने आपको सॉल्व करा के दिए हैं लेक्चर में बना के, उसको देखिए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना, इस वीडियो को एंड करता हूं, जल्दी मिलेंगे हमारे एक और वीडियो में। आज आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को बताना कि प्रॉब्लम सेट नंबर 2 भी स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।